Good morning, students. सुमित, विशाल, महेंद्र, नियति नहीं आई तो 2 मिनट वेट करेंगे, क्लास फिर स्टार्ट करते हैं। जब तक आप पीछे वाला जो टॉपिक करवाया था ना मैंने, आर्थ्रोपोडा, एनालिडा, उनको एक बार रिवाइज कर दो, 2-4 क्वेश्चन पूछ करके फिर क्लास स्टार्ट करना है ना। तो वो 2-4 क्वेश्चन पढ़ लो उसमें से। सुमित और वीरेंद्र, विशाल, बेटा तुम्हारा कोई रिसेंटली कोई टेस्ट हुआ है? रिटर्न टेस्ट, ओरल टेस्ट तो वैसे अपन लेते रहते हैं मैसेजेस के थ्रू। Is there any way to take a written test on this platform? एनालिडा में नर्वस सिस्टम, ठीक है, बता देखो। देखो एनालिडा क्या होता है, थोड़े रिस्पॉन्सिव टाइप का होता है नर्वस सिस्टम। अदर ऑर्गेनिज्म जो प्रीवियस अपन ऑर्गेनिज्म पढ़ी थी ना, उनसे डेवलप टाइप का होता है। जैसे एनालिडा का एक स्पेसिफिक एनिमल जो अपन बहुत वेल नोन पहचानते हैं, फार्मर्स फ्रेंड अर्थवर्म, वो सेंसिटिव होता है टेम्परेचर के लिए, बहुत ज्यादा लाइट होती है ना, तो उस जगह पे वो नहीं रुक सकता, ठीक है। बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा तो भी वो सरवाइव नहीं करेगा, बारिश मॉइस्चर के लिए सेंसिटिव है। उनकी क्या होती है, जो वेंट्रल साइड है वहां पे क्या पाए जाते हैं, स्पेसिफिक सेल्स पाई जाती हैं जो उन्हें क्या करती है, मैसेजेस को रिले करती हैं। उनमें ये मैसेजेस क्या किए जाते हैं, पहुंचाए जाते हैं, ठीक है। उनके हर मेटामॉर्फ्स में उनके अंदर क्या होते हैं, गैंग्लियन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, गैंग्लियन
पाए जाते हैं। डोर्सल वेंट्रल साइड की बात कर रहे हैं अपन, वहां पे क्या होती है, एक नर्व कोर होती है डोर्सल साइड से नर्व साइड की तरफ, ठीक है। और वो पूरी बॉडी में, जैसे अर्थोन है, ये अर्थोन है, तो इसकी पूरी बॉडी में यहाँ से माउथ से लेकर के पीछे तक बीच में एक नर्व रिंग पाई जाती है, ऐसे छोटी छोटी। तो ये इनका पूरा क्या होता है, नर्व वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है, जो गैंग्लियन से जुड़े रहते हैं स्पेसिफिक। जैसे अपने न्यूरॉन पाए जाते हैं, तुमने अपनी कहीं किसी क्लास में कोई ऐसी स्पेसिफिक सेल देखी, ऐसी कोई सेल पड़ी हुई है कभी? जो अपने को ह्यूमन में तो इसे क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। इनके अंदर स्पेसिफिक सेल्स पाई जाती हैं, गैंग्लियन्स बोलते हैं जिन्हें, क्या बोलते हैं, गैंग्लिया या गैंग्लियो, जो क्या करती हैं, इस नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं। अपने ये सारी सेल्स मिलकर के अपना नर्वस सिस्टम बनाती है। अर्थोन्स यानी कि एनालिड्स के अंदर गैंग्लिया सेल्स होती है, वो मिलकर के क्या बनाती है, उनका नर्वस सिस्टम फॉर्म करती है। और डोर्सल वेंट्रल साइड में जो बताई थी, ये हमारी वेंट्रल साइड है, हमारी बैक साइड कौन सी होती है, डोर्सल साइड होती है। तो एनालिडा को अगर अपने की नर्वस सिस्टम देखना है तो अपन उसको डोर्सल साइड से डायसेक्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। जो उन्हें एनवायरमेंटल चेंजेस के लिए क्या करवाता है, रिस्पॉन्स करवाता है। एनवायरमेंट में होने वाले चेंजेस की जो मैसेजेस हैं, वो उन्हें इसी मीडियम के थ्रू मिलता है, ठीक है। अब तो आगे समझ में सुमित? चलो, अब पूछ लेते हैं कुछ एक दो क्वेश्चंस तुमसे से, ठीक है। अच्छा, जो ये अपन ने आर्थ्रोपोडा पढ़ा था बेटा, इनमें एक्सक्रीशन के लिए कौन सी सेल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं? Name the cells which are responsible for excretion in arthropoda. Malpighian tubules. Correct. Okay. How they do respire? Respiration कैसे करते हैं? How do they respire? बुक लंग्स और बुक गिल्स। लेकिन मैंने सुना था कि कहीं ना कहीं कॉकरोच में कोई और स्ट्रक्चर पाई जाती है जिससे वो रेस्पिरेशन कर पाता है, जहां तक मुझे याद है। कॉकरोच होता है किसी और चीज से रेस्पिरेशन, भूल गया मैं क्या चीज थी, वो नाम बता रहा था। राइट, वो स्ट्रक्चर्स ट्रेके कहलाती है, जो उनकी डोर्सोवेंट्रल साइड पे क्या होती है, ट्यूब्स के रूप में बाहर निकलती हैं। दोज आर कॉल्ड ट्रेके। अब स्पेलिंग सही है। चलो, आर्थ्रोपोडा को आर्थ्रोपोडा नाम कैसे पड़ा? आर्थ्रोपोडा क्यों कहा गया उन्हें? क्या स्पेसिफिक चीज ऐसी है जो उनके नाम को एक्सप्लेन करती है?
जॉइंटेड लेग्स, वेरी गुड। हाँ अच्छा, इन जॉइंटेड लेग्स, चलो ठीक है, ये तो हो गया। और इनको एनेलिडा को एनेलिडा क्यों कहा गया? Why annelida are known as annelida? अच्छा, सेगमेंट्स इसमें नहीं पाए जाते, आर्थ्रोपोडा में सेगमेंट नहीं पाए जाते। आर्थ्रोपोडा में सेगमेंट्स पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते? लेकिन अगर मैं कहूं जैसे अपनी बॉडी भी तो डिवाइडेड है, ऐसे आर्थ्रोपोडा की बॉडी भी डिवाइडेड होती है। देखो आर्थ्रोपोड्स होते हैं ना, उनकी बॉडी भी क्या होती है? डिवाइडेड होती है। किस किस के अंदर? हेड रीजन होता है, जो सर वाला पार्ट होता है ना, इसे हेड कहते हैं, ठीक है। थोरिक कैविटी है अपने पास में, ये और ये जो पेट होता है इसे एब्डोमेन कहते हैं। उनकी बॉडी भी कुछ ऐसे ही डिवाइडेड होती है। हेड होता है, थोरैक्स होता है, चेस्ट वाला रीजन व्हिच इज कॉल्ड थोरैक्स, थोरिक कैविटी, एंड द लास्ट पार्ट इज नोन एज एब्डोमेन। अपनी बॉडी भी ऐसी है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन कैविटी में सेगमेंटेड है, सेगमेंट है, लेकिन उसकी पूरी बॉडी ही क्या होती है? मेटामस से फॉर्म होती है। चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एस्क्रीशन किससे करते हैं एनेलिडा? एस्क्रीटरी ऑर्गन का नाम क्या है? आर्थ्रोपोडा में वेक्टर का मतलब, आर्थ्रोपोडा वर्क एज अ वेक्टर। वेक्टर्स आर ऑर्गेनिजम्स व्हिच बिहेव एज अ ट्रैवलर। जैसे अच्छा, मलेरिया होता है ना, मलेरिया वो किसकी वजह से होता है बताओ? हाँ, ये नेफ्लिडिया आंसर विशाल ने दिया, किसने दिया? ये सही है, सुमित का। अच्छा, मॉस्किटो से होता है। और मलेरिया के लिए किसको रिस्पॉन्सिबल मानते हो? सोच समझ के आंसर दो। थोड़ा सा डायग्राम आपको। हाँ, तो मच्छर क्या करते हैं? मच्छर एज अ वेक्टर काम करता है। फीमेल एनाफिलिस जो मॉस्किटो की स्पीसीज है या जो वैरायटी है, वो क्या करती है? जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसमें से जो प्लाज्मोडियम होता है उससे लेके आती है, उसका ब्लड सक करती है ना, तो उसके माउथ के अपेंडिसेस पे उस प्लाज्मोडियम को क्या करती है? कैरी करती है और ट्रांसफर करती है। खुद बीमार ना, मच्छर तो अपने को रोज काटते हैं। मच्छर तो भाई नॉर्मल सी बात है, बहुत सारे मच्छर हो रखे हैं, तो सभी को काट रहे होंगे, तुम्हें भी काटते हैं, मुझे भी काटते थे। लेकिन अपने मलेरिया तो नहीं होता ना। मच्छर तो तभी मलेरिया फैला सकता है जब पहले कोई इन्फेक्टेड पर्सन को काटा, उसमें से प्लाज्मोडियम उठाया और अपने अंदर डाल दिया। तो इट मींस मच्छर खुद बीमार नहीं बनाते, मच्छर कैरियर की तरह काम करते हैं, एक जगह से डिजीज को ट्रेवल करवाने का। ऐसी ऑर्गेनिजम्स वेक्टर कहलाती हैं। क्या कहलाती है? वेक्टर। जो खुद तो बीमार नहीं बनाती, लेकिन उनकी वजह से बीमारी फैल जाती है, उनकी वजह से बीमारी फैल जाती है। जैसे कोरोना वायरस तो खुद एक पैथोजन है, खुद बीमार बनाता है, लेकिन जो उसके मोड है वो एयर के थ्रू इन्फेक्शियस होने वाला है, ठीक है ना। ऐसे ही ये है, मच्छर क्या करता है? खुद बीमार नहीं बनाता। मच्छर के माउथ के अपेंडेजेस पे क्या रहता है? उसके बैक्टीरिया रह जाता है, ये प्लाज्मोडियम रह जाता है, जो एक से दूसरे को फैला देता है। नेम ऑफ द मलेरिया मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलिस। एक्चुअली मेल क्या होता है? बेचारे सीधे आदमी होते हैं, वो ऐसा काम नहीं करते गलत, किसी में बीमारी फैलाते हैं। उनमें क्या होता है? जो फीमेल होती है ना, वही कैरी करती है। ऐसा कहते हैं कि जो ये ब्लड सकिंग का काम है ना, वो फीमेल इंसेक्ट ही करती है। इसकी जो मच्छर होते हैं ना, वो फीमेल होती है,
वही करती है, मेल को ब्लड की जरूरत नहीं पड़ती। उन्हें क्या करती है, अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे जो एग्स होते हैं ना, उन्हें न्यूट्रिशन देने के लिए ब्लड की जरूरत पड़ती है। हाँ, फॉर लेइंग एग्स, फॉर न्यूट्रिटिव एग्स। चलो आगे यहां तक समझ में। प्लाज्मोडियम ऑर्गेनिज्म है बेटा, प्लाज्मोडियम लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अपन प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके। चलो ठीक है, यहां तक का अपडेट। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। सुमित और कोई क्वेश्चन बेटा? Sumit, is there any doubt or shall we start our class? What about you, Virender? Have you got that meaning of Plasmodium? It's a living organism, specifically aquatic. From chapter 2. Okay, ask. From chapter 2, you can ask. क्लासिफिकेशन। हाँ पूछो बेटा, जल्दी पूछो, फिर स्टार्ट करें। समरी चाहिए पूरी फंगाई की। इज इट पॉसिबल कि हम एक क्लास के अंदर पूरी फंगाई क्लास पढ़ सके? तुम एक काम कर सकते हो, सर को बोल दो जो रिकॉर्डेड क्लासेस है ना, जो रिकॉर्ड पूरी क्लास है ना, वो मंगवा लो। याद कर लेना टेंटेटिव डेट कौन सी है, तो वो दे देंगे। वहां पे तुम्हें उस क्लास के बारे में सब कुछ पढ़ सकते हो। फंगाइज्म ह्यूज ग्रुप तुमने पढ़ा था ना, बहुत सारी क्लासेस थी। तो आई डोंट थिंक सो कि इज इट पॉसिबल कि अपन जो फाइकोमाइसिटीज थी और अपन एक लास्ट पढ़ी थी ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है ना, तो शायद अपन ने 3 दिन के अंदर ये चैप्टर टॉपिक कंप्लीट किया था या 2 क्लास में कंप्लीट किया था। तो ये तो पॉसिबल शायद हो नहीं पाएगा, ठीक है। हाँ, स्पेसिफिक कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। फंगस में से कोई स्पेसिफिक डाउट है, ठीक है, विच में बी शॉर्ट आउटेड इन विदिन, तो यू कैन आस्क। या फिर एक काम करो, थोड़ा पढ़ लो पहले उसको, फिर कोई डाउट आता है तो वो पूछे। चलो मोलस का फाइलम पढ़ते हैं सर, ठीक है। देखिए अपन ने पढ़ा था आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा था सबसे बड़ा फाइलम, व्हिच मींस जिसके अंदर दुनिया की सबसे ज्यादा स्पीशीज जानी जाती है। अपन ने अब तक जितनी भी स्पीशीज को नाम दे दिया है ना, वो सबसे ज्यादा आर्थ्रोपोडा की होती है, ठीक है। हमारे चारों तरफ बहुत सारे आर्थ्रोपोड्स हैं। अब बात जो आज अपन बात करने वाले हैं वो अपन बात करेंगे मोलस्क की, जो सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप है, मतलब इसकी सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा स्पीशीज है अपने आसपास में। सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा स्पीशीज इसी की हमारे आसपास में दिखेंगे अपने को। चालू करते हैं। तब देखो मोलस्क है ना, एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म है जो उसकी जो शेल की वजह से पहचाना जाता है। तुमने कुछ ऐसी ऑर्गेनिज्म देखी होंगी। अच्छा, वो मंदिर में शंख देखा तुमने? मंदिर में शंख तो देखा होगा। हाँ, घर पे भी होगा। तुम इस चीज पे यकीन कर लो, दैट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक टाइम पे वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म थी। नाउ उसमें से एनिमल क्या हो गया, रिलीज हो गया, बाहर निकल गया है, मार दिया गया है, हटा दिया गया है, और अब उसे तुम बाजार में काम करोगे, ठीक है ना। वो एक टाइम पे लिविंग स्टेट का एनिमल रह चुका है,
लिविंग एनिमल रेस्क्वायर, कौन से ग्रुप का था वो? मोलस्क का फाइलम का। ठीक है, बात करते हैं इसकी हैबिटेट की। ठीक है, स्नेल्स आर द कैटेगराइज और नॉट। ये क्या क्वेश्चन है बेटा? स्नेल्स में क्या पूछ रहे हो बेटा? स्नेल्स आर मोलस्कन कैटेगरी और नॉट बिकॉज़ दिस इज, हाँ एग्जैक्टली मोलस्का। स्नेल्स, ये मेरा डायग्राम जो है ये मैंने स्नेल का बनाया, तुम्हें पहचानने में नहीं आ रहा था, थोड़ा मैं ज्यादा अच्छा पेंटर हूँ। ये स्नेल ही है अपने, ठीक है ना? ठीक है ना? इसकी देखो मैंने हेड पे थोड़ा सा उठा के बनाने की कोशिश की थी। स्नेल मोलस्का नहीं होती, उसके ऊपर तुमने देखा होगा ना छोटा सा शेल पाया जाता है। शेल बोलते हैं आउटर कवरिंग को, शेल बोल सकते हैं कवरिंग को। सुपर हीरोज की मूवी आती है ना, उसमें देखते हो गोल सा ढाल सा रखता है, एग्जैक्ट वैसी स्ट्रक्चर होती है। ये बड़े काम की है, कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बनी हुई स्ट्रक्चर, ये हमारे लिए तो बहुत काम की है। इन एनिमल्स में क्या करते हैं? प्रोटेक्शन का काम करती है। ये एनिमल्स क्या करती है? प्रोटेक्शन का काम करती है। जैसे कोई इनको टच करने की कोशिश करेगा तो ये अपने आप को सेल में बंद कर लेते हैं। टर्टल नहीं है, टर्टल में कैल्शियम कार्बोनेट का सेल नहीं पाया जाता है। टर्टल आता है रेप्टिलियंस में। जो टर्टल है आपका वो रेप्टाइल्स की स्पीशीज से है, ठीक है ना? चलो, तो ये अपने पास में मिलेगा, फिर एक्वाटिक सोर्सेज में मिलेंगे, मोलस्कन मिलेंगे ज्यादातर, वो एक्वाटिक सोर्सेज में मिलेंगे, लेकिन ये होम फ्रेश वाटर में भी सकती है और मैराइन में भी हो सकती है, ठीक है ना? मिलेंगी लेकिन एक्वाटिक सोर्सेज, ठीक है? सारे के सारे कहां मिलेंगे? एक्वाटिक सोर्सेज में मिलेंगे। और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसी हो सकती है जो टेरेस्ट्रियल मिल जाए लेकिन मॉइस्ट प्लेस पे, कुछ सर पर ये तो टूट जाता है। ये बेटा टूटना इम्पॉसिबल नहीं है, मैंने बताया। जैसे वो वाली बात है कि जैसे शेर है सबसे ताकतवर जानवर है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि वो हमसे भी ज्यादा ताकतवर है, तो उसे गोली मार के मार ही देते हैं। हाथी से शेर कभी नहीं लड़ता, ठीक है ना? तो ये ही इस पर कंडीशन लागू होती है कि ये खुद की प्रोटेक्शन कर सकता है। किससे? किससे? खुद के टक्कर वाले एनिमल से, ठीक है ना? जैसे वो चूहे की और उसकी लड़ाई होती है ना, तो आपस में लड़ सकते हैं, लेकिन उससे बड़े जानवर से थोड़ी लड़ लेगा, ठीक है? तो ये प्रोटेक्शन के लिए बनाया हुआ है, लेकिन इतना नहीं है कि अदर जो हायर एनिमल्स, जो खुद के लेवल के एनिमल से खुद की प्रोटेक्शन कर सकते हैं, ठीक है ना? जैसे वो हनी बी के अंदर वो डंक दिया हुआ है ताकि वो प्रोटेक्शन कर सके, लेकिन तुम्हें पता है वो डंक मारने से उनकी एलिमेंट्री कैनाल रिलीज हो जाती है, बाहर निकल जाती है, तो उसके बाद वो जिंदा ही नहीं रहता, ठीक है? तो ये फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर दोनों में रहते हैं, पहली चीज, ठीक है? और इनके अंदर अगर अपन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो ये वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स में से अपने काउंट होती हैं। तो इनके अंदर क्या हो जाता है? ऑर्गन लेवल सिस्टम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑर्गन लेवल सिस्टम, ठीक है? ऑर्गन लेवल सिस्टम पाया जाता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है ना? ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब आप सब जानते ही हैं, इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है। इनके अंदर बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। सिमेट्री की बात करूं, अपन बात करें कि इसमें सिमेट्री कैसी होगी, तो इनके अंदर बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। देखो अभी अपन आगे कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी पढ़ेंगे जिसके अंदर है ना, जो सिमेट्री है ना, लाइफ के दो अलग अलग स्टेजेस में दो अलग अलग फॉर्म्स में पाई जा सकती है। मतलब जैसे लार्वा है तो कोई और सिमेट्री पाई जाती है, और एडल्ट होने के बाद कोई और सिमेट्री पाई जाती है, लेकिन इनके अंदर है ना बायलैटरली पाई जाती है। मतलब एक सरफेस से इन्हें दो इक्वल हाफ में क्या किया जा सकता है? डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है? चलो, एक चीज मैंने तुम्हें स्पेसिफिक बता दी, इनकी बॉडी के ऊपर क्या पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट का एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, ठीक है ना? बॉडी कैसी होती है? सेगमेंटेड है, जिसमें सर पाया जाएगा, सर अलग से होगा, ठीक है ना? और इसे बोलते हैं, ये जो है ना, अच्छा ऊंट के ऊपर क्या पाई जाती है जिसके अंदर वो कहते हैं ना पानी स्टोर कर देता है? इज इट ट्रू? क्या बोलते हैं उसको? हम, एम आई राइट? हम बोलते हैं शायद उसे ना, हाँ हम बोलते हैं सर, HUN, हिंदी में अपन कोड़ बोलते हैं। क्या काम करती है केवल में ये?
हाँ एग्जैक्टली, स्टोरेज ऑफ फैट करती है ये, वाटर डिपोजिशन नहीं करती, ये फैट को डिपोजिट करती है। ठीक है, ऐसी एक हम्प है इसके ऊपर भी पाई जाती है, इन मोलस्कन फाइलम के ऊपर भी पाई जाती है, जिसे विसरल हम्प बोलते हैं। जो ये स्ट्रक्चर है ना, जिसे बोलते हैं अपन विसरल हम्प। विसरल हम्प, बीच में कैविटी पाई जाती है, खाली जगह होती है आउटर शेल और इसके बीच में, जिसे विसरल कैविटी बोलते हैं। तो याद रखना इसका नाम क्या पड़ा हुआ है, विसरल हम्प बोलते हैं। बड़ी काम की चीज है। तो अपनी बॉडी तो नेचर ने ऐसे डिजाइन की थी, हेड टू टेल, ठीक है, जिसमें ना एलिमेंट्री के नाम में यहां से चालू हुई एनएस तक है, नर्वस सिस्टम पूरी बॉडी में है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे यहाँ पे है लंग्स के साथ में, ठीक है, ब्लड सर्कुलेटरी हमारी पूरी बॉडी के अंदर पैदा हुआ। लेकिन जो ये स्पेसिफिक मोलस्कन एनिमल है ना, इनके अंदर अपन देखें ना, तो ये विसरल हम क्या करती है, एक सारे ऑर्गन्स ये हम में ही पाए जाते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ ऐसे होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम यही होगा, ठीक है, एस्पिरेटरी सिस्टम बॉडी के अंदर कुछ इसी तरीके से सिचुएटेड होगा। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है? अब इसके देखो, ये तो हो गई अपनी विस्तृत हम, इसके ऊपर ही पाई जा रही है, जैसे चलो एक और लाइट ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ये तो अपनी हो गई हम, इसके ऊपर बना दिया अपन ने कैविटी, वो कौन सी, इसका शेल, ठीक है, क्या बना दिया, इसका शेल बना दिया। इन दोनों के बीच में जो खाली स्पेस है ना, इसे मेंटल कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेंटल कैविटी बोलते हैं, जो रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। जो क्या करती है? रेस्पिरेशन में, जो गिल्स वगैरह होते हैं वो यहीं पाए जाते हैं, जो रेस्पिरेशन में क्या कर देते हैं, हेल्प कर देते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा रेस्पिरेटरी और एस्पिरेटरी फंक्शंस वो यहीं से ही और मतलब मेंटेन कर लिए रहते हैं। इसके विसर्जन और मेंटल कैविटी के बीच में क्या पाई जाती है, स्पेस जो है मेंटल कैविटी है, ठीक है ना, उसी के बीच में क्या कर लेते हैं अपन, एस्पिरेशन और रेस्पिरेशन के से रिलेटेड फंक्शन कर लिए जाते हैं। इसके जो आगे का ये हेड है ना, इसके ऊपर एंटीना पाए जाते हैं छोटे छोटे, ठीक है, उस पे सेंसरी टेंटेकल्स पाए जाते हैं, सेंसरी टेंटेकल्स। टेंटेकल्स एंटीना जैसी ही स्ट्रक्चर है, एक से ज्यादा हो सकती है, इसीलिए टेंटेकल्स नाम दिया हुआ है, ठीक है, जो खाने की सेंसिंग कर सकते हैं, एनवायरनमेंट से क्या कर सकते हैं, खाने की सेंसिंग कर सकते हैं। जैसे ऑक्टोपस के तुमने लेग्स देखे ना, टेंटेकल्स ही बोलते हैं, ठीक है, पाइला में पाए जाते हैं, ठीक? तो ये क्या करते हैं, एनवायरनमेंट के मैसेज ले सकते हैं, टेम्परेचर के, लाइट के, फूड के, तो टेंटेकल से ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। टेंटेकल से क्या कर लेते हैं, फूड कलेक्ट कर सकते हैं। माउथ कलेक्ट, माउथ के ऊपर एक जो ओपनिंग होती है उसे रेड्यूला बोलते हैं, जिससे वो खाना इंगल्फ करने में हेल्प करते हैं, ठीक है ना, उससे खा सकते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं, खाना खा सकते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा अगर इसके अंदर अपन रिप्रोडक्शन की बात करें, जिसके अंदर रिप्रोडक्शन की बात करें, तो डाइसियस होते हैं, मतलब मेल अलग और फीमेल अलग पाई जाएगी। इसके अंदर क्या होगी, मेल अलग होगा। भाई ऑर्गेनिज्म कैसी है हमारे पास, सेक्स की बात करें तो डाइसियस है, व्हिच मींस मेल और फीमेल क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब एक दूसरे से अलग अलग होंगे, ठीक है ना, एक दूसरे से क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ओविपेरस होंगे, सारे अंडे देते हैं, एग्स क्या करते हैं, ले करते हैं, ठीक है, एग्स क्या करते हैं, ले करते हैं। और अच्छा ये बताओ, मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी लास्ट क्लास में, व्हाट इज द मीन ऑफ ओविपेरस एंड विविपेरस, इस स्टेटमेंट का मतलब बताओ जल्दी से। टेंटेकल से विशाल इनका सेंसिंग ऑर्गन, रेस्पिंग जीभ जैसी स्ट्रक्चर को बोल सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं, जो खाने को क्या कर सकते हैं, हल्का फुल्का कुतर तो नहीं सकते क्या, लेकिन इंगल्फ करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, या छोटा मोटा फूड, जैसे जो बड़ा फूड आ गया ना, उसे क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। रेस्पिंग बोलते हैं इस चीज को, रेस्पिंग ऑर्गन। तो इनके अंदर अपने अंदर तो क्या होता है, जैसे टीथ वगैरह स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, जो फूड मॉलिक्यूल्स को छोटा कन्वर्ट करने में काम आ सकते हैं, which direct oviparous and oviparous, ठीक है। चलो ये तो सेंसिंग ऑर्गन के लिए समझ में आ गया विशाल, और रेस्पिक का सुमित का डाउट, कोई दिक्कत थोड़ी ना। ठीक है सुमित, व्हाट अबाउट यू?
हैव यू गॉट द मीन ऑफ रेस्पिंग? चलो, डाइशियस है, ओविपेरस है भाई। डाइशियस तो मेल और फीमेल हो गए, और फिर साथ में क्या है, ओविपेरस भी, मतलब ये क्या करते हैं, एग ले करते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाएगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, मतलब ये क्या करेंगे, पहले लार्वा को जन्म देंगे, बाद में एडल्ट्स में कन्वर्ट होता है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। एग्जांपल इसके बहुत सारे अपने पास में, पायला है हमारे पास, लोलिगो है, ऑक्टोपस, डेविल फिश बोलते हैं ऑक्टोपस को, बनाना जैसे कॉमन नाम से तो काफी ऑक्टोपस ही पहचानते हैं, इसे डेविल फिश भी कहा जाता है, बट इट्स नॉट अ फिश। ये क्या है हमारे पास में, मोलस्का का एनिमल है। फिश फाइलम तो अपन आगे पढ़ेंगे, फिशेस तो अलग से ही पढ़नी है अपने को। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो, समझ में आ गया तो थंब भेज दो, फिर आगे का फाइलम चालू करते हैं। चलो फिर किसी को उतारना तो उतार लो, बिल्कुल उतारना चाहे तो उतार सकता है। हटा दो इसको, ओके मैं हटा रहा हूं, ठीक है ना। इसके बेटा देखो, जैसे अपन ने ना अब तक जितने फाइलम पढ़े हैं उनकी जरूरी नहीं कि सारों की स्पेसिफिकेशन सेम ही हो। जैसे रेप्टिलियंस है, रेप्टिलियंस को रेप्टिलियन नाम क्यों दिया गया, क्योंकि वो सांप की तरह, जैसे जो रेंग के चलते हैं ना, जिनके लेग्स नहीं होते, उन्हें अपन रेप्टिलियंस बोलते हैं। जैसे फ्रॉग को एम्फीबियंस बोलते हैं ना, टू हैबिटेट वाला। लेकिन जरूरी नहीं है वो सारी चीजें सभी पे लागू होती हैं। मैक्सिमम स्पेसिफिकेशन या मैक्सिमम ऑर्गन से वो किस ग्रुप से मिलते हैं, इसके बेस पे डिवाइड किया जाता है। जैसे सांप को तो रेप्टाइल दे दिया, लेकिन मैंने जैसे बताया टर्टल है, वो भी रेप्टिलियन है, जबकि वो तो रेंग के भी नहीं चलता। ठीक है, और जबकि है ना उसका एक कैरेक्टर है, वो तुमने देखा होगा ना, कछुआ तो क्या करता है, पानी में भी रह लेता है, जमीन पे भी रह लेता है, स्टिल वो किसके अंदर आता है, रेप्टाइल्स में। भाई एम्फीबियन जैसा कैरेक्टर है, लेकिन उसे अपन ने एम्फीबिया में नहीं रखा है। ऐसे ही सारे कैरेक्टर एक एनिमल्स में नहीं मिल सकते, या सारे एनिमल्स में सिमिलर कैरेक्टर मिलना मुश्किल है। मैक्सिमम कैरेक्टर्स को देखा जाता है, इसीलिए ऑक्टोपस में क्या होते हैं, टेंटेकल्स पाए जाते हैं। ठीक है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह वो बिल्कुल इन्हीं की तरह है, एक्वाटिक होता ही है, तो इस वजह से इसको इसमें रखा गया, और उस पर प्रोटेक्टिंग कवरिंग पाई जाती है। ठीक है, तो ये कारण है। These are the few reasons, that's why octopus या devilfish is counts in molluscan animals. Got it? आगे समझ में? Sumit, are you there or not? लेफ्ट, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं फिर अपन इकाइनोडर्मेटा देखते हैं। देखो मोलस्कन के बाद में ना डेवलपमेंट है ना, बीच में हल्का सा फ्लक्चुएट हुआ, उसके बाद में वापस दोबारा डेवलपमेंट अपन देखेंगे, वैसे की वैसे रहा। इकाइनोडर्म्स में ना, जैसे अभी तक तो अपन ने देखा किसी के अंदर बोन नहीं आती, लेकिन इसके अंदर है ना कैलकेरियस ऑसिकल्स पाए जाते हैं। ऑसिकल्स हमारे कान की एक बोन है,
ऑसिकल, ठीक है ना, बिल्कुल वैसी स्ट्रक्चर है जो कैल्शियम की बनी हुई है, जो क्या बनी हुई है, कैल्शियम की बनी हुई है, वैसे स्ट्रक्चर इसके अंदर जो इसका जो एंडोस्केलेटन है, अंदर वाला, बाहर नहीं, इंटरनल ऑर्गन्स है उनके अंदर, जैसे अपने अंदर बोन्स है ना, वैसे इसके अंदर एंडोस्केलेटन पाया जाता है जो बना हुआ होता है किसका, कैल्शियम का, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया स्पाइनली बॉडी के नाम से, इसका नाम पड़ा है इकाइनोडर्म्स, जिसके अंदर क्या पाई जाती हो, इकाइनस पाई जाती हो, अंदर क्या पाई जाती हो, हल्की फुल्की बोन्स like structure पाई जाती, bones नहीं है, these are not true bones but they are look like a bone because they are made up of calcium, ठीक है ना, calcium ossicles पाई जाती हैं which are similar to bones, ठीक है ना। अब बात करते हैं इनके सोर्सेज की, एक्वाटिक सोर्सेज में ये रहते हैं, हैबिटेट के अगर इससे बात करूं, ठीक है, अगर इसके हैबिटेट की बात करें तो एक्वाटिक एक्सक्लूसिवली मैरीन और फ्रेशवाटर दोनों मिलते हैं, एंड फ्रेशवाटर, ठीक है ना। सुमित नहीं है क्या दोबारा, चलो तो ये अपने को कहां लेंगे, एक्सक्लूसिवली वैसे तो मैराइन है, ऑर्गन लेवल सिस्टम पाया जाता है इसके अंदर, क्या पाया जाता है, और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये कैसा है, ऑर्गन लेवल के ऑर्गेनिज्म से उनमें क्या पाया जाता है, ऑर्गन लेवल पाया जाता है, ठीक है। इसके अंदर क्या पाया जाता है, ऑर्गन लेवल पाया जाता है। वीडियो नहीं आ रही है, एक काम करता हूं, मैं रोक के चलाता हूं दोबारा से, सभी को नहीं आ रही क्या, या सिर्फ विशाल को ही नहीं दिखाई दे रही, ओके what about now you are getting videos with clarity or not, ओके चलो मैंने रीस्टार्ट कर दिया, भारत में रीस्टार्ट बड़ा काम करता है, चलो ठीक है ना। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गन लेवल पाया जाता है, ठीक है, ऑर्गन लेवल के क्या है, ये ऑर्गेनिज्म है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, इनमें डेवलपमेंट है, अपन देखेंगे वो ट्रिप्लोब्लास्टिक मिलेगा अपने को, ब्लास्ट, ठीक है। देखो इसके अंदर है ना बायलैटरल सिमेट्री मिलती है, बायलैटरल सिमेट्री मिलती है, और एक सिमेट्री मिलती है इसमें अंदर, कौन सी, रेडियल, दोनों सिमेट्री पाई जाती है, रेडियल सिमेट्री भी मिल जाएगी, लेकिन जो ये बायलैटरल है ना, ये तो मिलेगी अपने को लार्वा कंडीशन में, और जो रेडियल सिमेट्री है ना वो मिलेगी अपने को एडल्ट कंडीशन में, मतलब दो अलग अलग कंडीशन में अपने को इसकी क्या मिल जाएगी, बॉडी फॉर्म मिलेगी। बायलैटरल है वो तो मिलेगी अपने को किसमें, बायलैटरल जो सिमेट्री है वो लार्वा कंडीशन होगी तब मिलेगी इसकी, और अगर जैसे ही एनिमल क्या होता है एडल्ट में कन्वर्ट होता है तो उसकी बॉडी फॉर्म इतनी चेंज हो जाती है, इसकी सिमेट्री बदल जाती है, तब ये कैसे शो करेगा, रेडियल सिमेट्री शो करेगा, कैसे शो करेगा, रेडियल सिमेट्री शो करना चालू कर देगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मैंने बता दिया आपको, बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है, ऑर्गन लेवल पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट होता है इसमें, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट और इनकम्प्लीट मैंने बता दिया था तुम्हें, ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है जिसमें ना माउथ और एनएस एक ही पोर्ट से हो, मतलब खाना जाना भी और एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस को रिलीज करना, लेकिन ये थोड़ा डेवलप हो चुके हैं, ये थोड़े से क्या हो चुके हैं, डेवलप हो चुके हैं, इनके अंदर अपटेक के लिए और एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस को रिलीज करने के लिए अलग अलग क्या पाए जाते हैं, ऑर्गन्स पाए जाते हैं, अलग अलग शेप पाए जाते हैं, यानी कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, which means
माउथ एंड एनस क्या होता है, डिस्टिंक्ट होता है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं। माउथ और एनस क्या होती है, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स। अलग अलग ऑर्गेनिज्म मतलब अलग अलग पोर्स होते हैं, अलग अलग ओपनिंग होती है। माउथ की अलग ओपनिंग होती है और एनस की अलग ओपनिंग पाई जाती है, ठीक है, फूड पार्टिकल्स को इनटेक करने के लिए और बॉडी से रिलीज करने के लिए। तो जो इसका लोअर साइड है यानी कि वेंट्रल जो साइड है वहां पे इसका माउथ पाया जाता है। जैसे देखो ये ऑर्गेनिज्म कुछ ऐसी है, जैसे स्टारफिश तुमने देखी होगी, ठीक है, स्टारफिश देखी होगी इनकी, ठीक है ना। तो स्टारफिश में ना इधर से खाना जा सकता है, दैट इज कॉल्ड माउथ होता है वो उसका इस तरफ होता है, बीच में पोर होता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। तो ये फूड को क्या करते हैं, वाटर फ्लो के साथ अपटेक करते हैं, ठीक है। डाइजेशन कंप्लीट तो नहीं होता, माउथ के अंदर इसमें आता है और एस्पिरेटरी सब्सटेंस क्या कर देते हैं, डोर्सल साइड से निकाल दिए जाते हैं, यानी कि वेंट्रल साइड पे इसका माउथ पाया जाता है। वेंट्रल साइड पे क्या होता है, इसका माउथ पाया जाता है। साथ ही साथ इसमें क्या पाया जाता है, एक वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है जिसकी वजह से लोकोमोशन कर सकता है। तो याद रखना ये कैरेक्टरिस्टिक इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकोमोशन। लोकोमोशन इसमें क्या होता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। देखो इनकी बॉडी के अंदर है, जैसे ये स्टारफिश की आर्म्स होती है ना, इनके अंदर भी बता रहा हूं, पानी एक बड़ा छेद होता है जिसमें से पानी इसके अंदर जाता है, डक्ट के अंदर एक ऐसी ट्यूब डली हुई है अंदर जो छोटे छोटे पाइप से जुड़ी हुई है, पोर्स से। ठीक है, कुछ ऐसे एक पूरे के अंदर है ना, पूरे के अंदर एक स्पेसिफिक कैनाल पाई जाती है। तो पूरे के अंदर क्या पाई जाती है, एक स्पेसिफिक कैनाल पाई जाती है जिसके अंदर इस और पूरी हर आम पे होती है, इस पे भी होगी, इस पे भी होगी ऐसी। तो इन ट्यूब्स के अंदर क्या होता है, पानी जब फ्लो क्या आता है तो इन ट्यूब्स में भर जाता है, इन ट्यूब्स में भर जाता है ऐसा, जिसकी वजह से क्या करती है, एक सक्शन फोर्स क्रिएट कर सकती है। इस वाटर को क्या करती है, वाटर प्रेशर की तरह क्रिएट करती है और क्या करती है, स्क्वीज कर सकती है, जिसकी वजह से क्या करती है, कुछ इस तरीके से क्या करती है, मूव कर लेते हैं। भाई क्या करती है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम क्या करवाता है इसके अंदर, कुछ इस तरीके से स्क्वीज कराता है बार बार, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या कर सकती है, इजीली क्या कर लेती है, ट्रेवल कर सकती है, इजीली क्या कर सकती है, लोकोमोशन कर सकते हैं। वाटर वेस्कुलर सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग टाइप का होता है, पूरी बॉडी में पानी भरता है और उस पानी को एक साथ रिलीज किया जाता है, जिसकी वजह से क्या करते हैं, सक्शन क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या कर सकते हैं, सक्शन क्रिएट कर सकते हैं। और ये मूवमेंट इसी की वजह से हेल्पफुल होता है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है तो ये वाला टॉपिक समझ में आ गया, इसके अंदर यही इंपॉर्टेंट है। ब्लड सर्कुलेशन ओपन होता है तो अरे ये अभी तक तो मैंने क्या बताया था, इनके अंदर है ना इतने स्पेसिफिक ऑर्गन बने ही नहीं है कि ब्लड क्रिएट करने। इकाइनोडर्म्स में एक्चुअली जैसे ह्यूमंस में या जो बड़े एनिमल्स थे ना उनके अंदर क्या था, ब्लड बन चुका था। यहाँ के अंदर बॉडी फ्लूइड होते हैं, इनके पास स्पेसिफिक ये नहीं होता, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, स्पेसिफिक फ्लूइड होते हैं जो ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम है ना इसी के थ्रू ऑपरेट किया जाता है। इसके अंदर ना तो ओपन ना क्लोज कह सकते हैं, इनके अंदर बॉडी के अंदर फ्लूइड पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये एसिमिलेट कर लेते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। एस्क्रीटरी सिस्टम जैसे इसमें एब्सेंट होता है, बताया ये एक स्पेसिफिक, मैंने बताया था ना अभी आर्थ्रोपोडा था ना अपन ने, आर्थ्रोपोडा पढ़ा, वेल डेवलप्ड है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का था, अर्थोम में भी था, लेकिन यहां आते आते बीच में से थोड़ा फ्लक्चुएशन सी आई है डेवलपमेंट। जैसे एस्क्रीटरी सिस्टम है ना वो एब्सेंट होता है, एक्सक्रीशन नहीं पाया जाता, यहाँ एक्सक्रीशन नहीं पाया जाता। तो ये इसकी बॉडी की क्या है, स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो डेवलपमेंट किस हिसाब से हुआ वो देखना है। सेक्सेस क्या होता है इसमें, अगर अपन रिप्रोडक्शन की बात करें, सेक्स क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है, मेल और फीमेल की होती है, अलग अलग होती है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है और लार्वा पाया जाता है जो स्विमिंग कर सकते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है? और स्टारफिश को अब याद रखना, स्टारफिश इज नॉट अ फिश, इट्स अ इकाइनोडर्म, इकाइनोडर्मेटा बनती है। स्टारफिश अपन बोलते रहते हैं कि स्टारफिश होती है,
लेकिन ये है क्या चीज एक्चुअल में? एक आयनोडर्मेटा का ऑर्गेनिज्म है। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? विशाल, वीरेंद्र कहाँ गया भाई? चलो ठीक है, बस फिर आज के लिए इनफ है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एक्सक्रीशन किसको बोलते हैं अपन? यूरिन पास आउट को एक्सक्रीशन बोलते हैं। जो एनस वाला पार्ट है ना, जो फीकस रिलीज करते हैं, ठीक है, वो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट होता है, एक्सक्रीशन में नहीं आता। वो तो अपनी बॉडी का एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। एक्सक्रीशन में तो नाइट्रोजनस वेस्ट जो बनते हैं ना मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के थ्रू, जैसे अपन बाथरूम करते हैं, जो यूरिन करते हैं, दैट एनकाउंटर्स इन एक्सक्रीटरी सिस्टम। चलो फिर तो नेक्स्ट क्लास में मिले। Okay, take care. Goodbye. Thank you for joining.